एनी क्वेश्चन या कोई चीज पूछनी है तभी खुद को अनम्यूट करना, अदरवाइज इट क्रिएट्स अ डिस्टरबेंस. नाउ टुडे फर्स्ट आई एम गोइंग टू जस्ट रिकैप्चुलेट द फ्यू थिंग्स. कुछ चीजें हैं जो मैं थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करूंगी. as in this group we have combined the two sections, and then जो हमारा remaining portion है according to the time we will look, I am going to discuss that. From the next class we will start with the discussion of the NCERT question answers. Okay, so next class से it is mandatory for all of you to keep your NCERT books with you people. Am I clear to everyone? Ma'am. Okay, fine. Now, it, like in the last class also, I think Siddhi, Ishana and few students was having the problem in the covalent in the ionic bond. So I'm just in a very short, I'm just revising that. Always remember that covalent bond means that there is going to take place the शेयरिंग प्रोसेस ऑफ द, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे. एक एग्जांपल देके मैं समझाती हूँ. जब हम लिखते हैं Cl2 व्हेन यू आर राइटिंग इट मींस के यहाँ पे हमारे पास दो क्लोरीन्स हैं. अब ये जो दो क्लोरीन्स हैं, इन दो क्लोरीन्स के बीच में जो ये वाला बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड मैंने शो किया है, ये कब आया? जब इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया. नाउ हाउ दे हैव शेयर्ड देयर इलेक्ट्रॉन्स, लेट्स लुक दैट. मैं दोनों क्लोरीन्स अलग अलग लिख रही हूँ. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर यू नो इट इज 17. So its electronic configuration is going to be 287. Okay. Now over here if you look, both the chlorines require the only one electron to fulfill their octet. मतलब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे ऑक्टेट बनाने के लिए, और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट बनाने के लिए. अब दे rather than taking from anyone else, यहाँ पे what they have done, they shared the electrons. Like this chlorine I am having, इसका ये एक ऑर्बिट है, this is another. मेरे सर्कल्स थोड़े अच्छे नहीं बन रहे हैं, so do not mind this thing, okay. और ये आपका दूसरा क्लोरीन है. अब इसके जरा इलेक्ट्रॉन्स शो कर देते हैं हम लोग. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Similarly over here, okay. Now what has happened over here, what they did, they shared their one electron each. मतलब ये समझो कि जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ शेयर किया, at the same time this electron it has shared over here, due to which there occurs the formation of the bond. Like हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं. अब यहाँ पे by this dot, ये वाला जो डॉट स्ट्रक्चर होता है, इसमें आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू these 7 electrons. So 1 2 3 4 5 6 7. Similarly 1 2 3 4 5 6 7. तो अब इन्होंने क्या किया, बॉन्ड बनाने के लिए it has shared to this and it has shared to this.
Due to this sharing, what has happened? They have developed a bond in between them. Bond बनने से क्या हो गया? उनके अंदर stability आ गई. This sharing of the electrons वाला जो bond होता है, इसको हम कहते हैं covalent bond. अब जिसको भी doubt था, everyone is clear with this covalent bond over here now, बेटा? Ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, बेटा. Now coming to the next. दूसरा बॉन्ड हमारे पास हमने पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड को we also say as a electrovalent bond. अब आयोनिक का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आयंस की डेवलपमेंट हो रही है. एक छोटा वाला एग्जांपल लेते हैं. HCl लिखते हो आप लोग, है ना? HCl का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है. अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो ये 1 and it is going to be the 287. Okay. Now over here what is going to happen? अगर आपको याद हो, हमने ये पढ़ रखा है कि हाइड्रोजन की जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है दैट इज हीलियम, isn't it? तो इसका मतलब दैट योर हाइड्रोजन नीड टू कंप्लीट द डुप्लेट, और इसको तो अपना ऑक्टेट ही पूरा करना है. मतलब हाइड्रोजन को +1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको +1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. ओवर हियर एक मिनट बेटा, सॉरी, नॉट टेकिंग दिस एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल को नहीं देंगे. We are going to take the example of another one, NaCl. Okay, NaCl. Sodium का atomic number is 11, chlorine का atomic number is 17. Now over here is what? 281, 287. Clear? Now over here is what? कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाता है तो इट इज गोइंग टू हैव द 28 ओनली. इसके पास 28 रह जाएगा और +1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो इट विल बिकम अ 288. सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर? आई एम जस्ट इलेक्ट्रॉन्स, मैं जो ये सारे इलेक्ट्रॉन से यही शो कर रही हूँ. 1 इलेक्ट्रॉन and over here 1 2 3 4 5 6 7. Now what happens over here? That this sodium donates its 1 electron to the chlorine. Now when the sodium is going to give its 1 electron to the chlorine, then sodium will get the charge of the, and because chlorine is going to accept the 1 electron, it will get the charge of the minus. Always remember that in the case of the chemistry we move reverse of the mathematics. Reverse of the mathematics का मतलब क्या हो गया कि सोडियम ने यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, तो when sodium has given the electron तो इसके पास माइनस चार्ज आना चाहिए मैथ्स के अकॉर्डिंगली, बट माइनस चार्ज नहीं आ रहा है, प्लस आ रहा है. And chlorine has taken the charge over here, so electron over here, यहाँ पे इसके पास माइनस चार्ज आ रहा है. Got it? Because of this electron or formation of the ions, it has become a bond over here. इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड. क्यों? क्योंकि ये तब बना जब यहाँ पे एक्सचेंज हुआ इलेक्ट्रॉन्स का. सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं. KCl3. KCl क्या हो गया? This एल्युमिनियम के ऊपर 3 लगाते हैं. क्यों? Because aluminum is going to get the 3 electrons. Anyone else who is facing this problem, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
No, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कितनों को क्लियर नहीं आ रही है? मैम अब क्लियर आ रही है, पहले बीच में नहीं आ रही थी एक बार। मैम वॉइस तो ओके बेटा, ड्यूटी ओके मैम अटक रही है हो आपकी सकता है आवाज। बिकॉज ऑफ बेटा मे बी दिस सो लाइक दिस. नाउ इट इज क्लियर. नो मैम. No, ma'am. रुको मैं Yes, ma'am. Clear. आई जस्ट Yes, ma'am. It is clear. change my position. I just change my position data. Now, what is the difference in the voice, beta? Now it is coming okay. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. fine. Okay. Now listen, what I was telling you people that AlCl3 जब हम लिखते हैं तो अगर आप लोगों को याद हो एल्युमिनियम के पास +3 का चार्ज आता है. +3 का चार्ज क्यों आता है? बिकॉज इट हैज गिवन द 3 इलेक्ट्रॉन्स. गेटिंग द पॉइंट. एंड क्लोरीन के पास माइनस चार्ज क्यों आया? बिकॉज ईच क्लोरीन हैज टेकन अ 1 इलेक्ट्रॉन. तो इससे आप हमेशा ये याद रखना कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हम देते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन्स हम लेते हैं उतना ही चार्ज आता है. जैसे सोडियम के केस में इट हैज गिवन द 1 इलेक्ट्रॉन तो +1 का चार्ज है. इट हैज टेकन अ 1 इलेक्ट्रॉन तो माइनस का चार्ज है. लाइक MgCl2. मैग्नीशियम का केस हो गया, 12 एटॉमिक नंबर हो गया, 282. क्लोरीन का 17 है, 287. लेकिन आपके पास कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन्स. तो मैं यहाँ पे 2 क्लोरीन्स लिख रही हूँ. गॉट इट? नाउ इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग? 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया. तो इंडिविजुअल क्लोरीन ने तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही लिया है ना. तो क्लोरीन के पास विच चार्ज है इसका? 1. बट मैग्नीशियम ने इन टोटल अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे? टेल मी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम हैज डोनेटेड इन टोटल? 2. Therefore the charge on the magnesium will be +2. अब ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ द आयंस, इन आयंस की वजह से जो बॉन्ड बना उस बॉन्ड को वी कॉल्ड एज अ आयोनिक बॉन्ड. अब समझ में आ गया व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now can I move towards the new topic? नए टॉपिक पे चले? Yes, ma'am. Okay, fine. Now coming towards the new topic, आप लोगों का एक लास्ट टॉपिक इसमें बचता है, दैट इज योर करोजन. करोजन हमने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है. सो देयरफॉर जस्ट आई एम गोइंग टू गिव और डिस्कस अ फ्यू पॉइंट्स ओवर हियर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन दिस चैप्टर which we have not covered over here. First of all, when we talk about the word terminology corrosion, it means basically eating up of metals. It means eating up of the metals. Okay. Now this eating up of the metals, why do it take place? What is the reason that it eating up of the metals is taking place? That is by the action of air और मॉइस्चर, हवा या पानी कुछ भी इसके ऊपर अटैक करता है, देन दिस ईटिंग अप ऑफ द मेटल टेक्स प्लेस. नाउ व्हेन द एयर और मॉइस्चर हैव अटैक्ड ऑन एनी मेटल, देयर विल बी व्हाट? देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ
ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होगी या फिर कार्बोनेट्स की फॉर्मेशन होगी, और सल्फेट्स विल गेट फॉर्म्ड और sulfides will get formed etc. Any of these can be formed. इसको basically we called as the corrosion. इतना concept is clear to everyone? इतना सबको याद है? Isn't it? Yes or no? Yes, ma'am. Now Ma'am. just Yes, ma'am. revising like if you are having a copper metal, हमारे पास copper metal है, so what happens कि अगर आपने copper का कोई भी say suppose we are having a copper coin, you keep your copper coin in exposure to the air, you just keep it outside to the exposure to the air, so what happens धीरे धीरे क्या होगा, that copper coin will be get attacked by the environmental air and the moisture. Now due to that attack, what will happen, there will start the formation of the green coating, isn't it? green coating की formation हो जाएगी, जिसको आप बोलोगे that it is the formation of the copper carbonate, और you can say that इसके ऊपर तो अब corrosion start हो गया है. So what is going to happen over here, say suppose we have taken a copper coin, reaction क्या हो जाएगी, कॉपर कॉइन यू हैव टेकन, एनवायरमेंट में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, प्लस वाटर है, इन तीनों ने अटैक किया, isn't it? Now when these three has attacked to this, so what happened, इसने क्या बना लिया, कॉपर कार्बोनेट. कॉपर कार्बोनेट के अलावा मीन्स जब तीनों चीजें अटैक कर रही हैं एक साथ, तो ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ कार्बोनेट बना, कुछ और भी बनेगा साथ में, तो दैट विल बी योर दिस. अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स को भी से अ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है. नाउ डू नॉट गेट कंफ्यूज कि अगर लाइक हमने पहले पढ़ा हुआ था कि वो एक ब्राउनिश लेयर दे देता है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, ब्लैकिश ब्राउनिश लेयर एक डार्किश से कलर की, तो दैट इज योर कॉपर ऑक्साइड. क्लियर? नाउ ये जो आपकी लेयर है जिसको हम ग्रीन लेयर बोल रहे हैं, अगर आप इसे किसी सॉल्यूशन में डालते हो, साफ करने की कोशिश करते हो, तो ये हमें अपीयरेंस जो है इसका फिर आ जाता है रेड ब्राउन कलर का. क्लियर? Similarly, if we are talking about the silver, if you put your silver in exposure to the air, so what happens, it starts turning, उसकी शाइन जो है धीरे धीरे जाने लग जाती है, it becomes dull in the nature and finally वो grayish या फिर आप blackish कलर बोल सकते हो, उसमें कन्वर्ट हो जाता है. So basically सिल्वर के ऊपर जो अटैक होता है एनवायरमेंट में से, कहने के लिए एक जो नॉर्मल डेफिनेशन है, वी से दैट इट इज बीइंग अटैक्ड बाय द एयर और द मॉइस्चर, बट बेसिकली एयर और मॉइस्चर में भी तो डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट है ना. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगर रिएक्शन की टर्म्स में बात करें, तो योर सिल्वर गेट्स अटैक्ड बाय द H2S. H2S जो है इट इज योर हाइड्रोजन सल्फाइड, इट इज प्रेजेंट इन द एयर इटसेल्फ. जब ये इसके ऊपर अटैक होता है तो it forms a Ag2S. It is your silver sulfide, and this silver sulfide जो काला काला रंग आ जाता है on your silver, that is because of the formation of this sulfide layer and your hydrogen gas gets liberate. ये पॉइंट समझ में आया सबको? Understood or not? मैम रिपीट कर दो Yes, एक बार. ma'am. ओके, आई जस्ट रिपीट. क्या होता है बेटा, लाइक तुम्हें अगर याद हो यूनिट 1 में हमने करा था कि सिल्वर जो है अगर उसको आप सनलाइट में रखोगे तो सनलाइट से क्या हो रहा है, उसको हीट मिल रही है, तो वो फोटोलिटिक डिकम्पोज हो रही थी, इजंट इट? नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो सिल्वर है आपने रख दिया
एट द प्लेस ओपन रख दिया, लाइक घर के अंदर हम सिल्वर यूटेंसिल्स यूज करते हैं या सिल्वर ऑर्नामेंट्स भी पहनते हैं हम, तो विद टाइम क्या होता है, उसकी जो शाइन होती है, जो सिल्वरी शाइन होती है, वो जाती रहती है। रीजन फॉर दैट इज व्हाट, कि आपको ये पता है दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट गैसेस। अब एयर के अंदर you are having in the air, in the moisture we are having the H2S also. H2S क्या है? H2S is basically a हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये अटैक करता है सिल्वर पे। ये धीरे धीरे जब अटैक करता रहता है तो योर सिल्वर स्टार्ट्स बिकमिंग डार्कर इन द कलर and it starts converting into a silver sulfide. This silver sulfide is of the black color, and besides the formation of the silver sulfide, there is the evolution of a gas, that is your hydrogen gas. अब समझ में आया? Got Yes, it or ma'am. not, बेटा? Okay, fine. Moving ahead, आगे बढ़े। Now, the next corrosion comes, अगर हम corrosion की बात करें, आयरन और एल्युमिनियम की। आयरन के केस में क्या हो रहा है, अगर आप आयरन को एयर की प्रेजेंस में इफ यू आर गोइंग टू कीप, तो ये क्या बना रहा था, Fe2O3। दिस इज व्हाट, फेरिक ऑक्साइड। इस फेरिक ऑक्साइड को हमने क्या नाम लिया था, रस्ट का, isn't it? If you are going to talk about the एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम पे भी क्या हो रहा था। अब एल्युमिनियम का जो केस है बड़ा टिपिकल सा केस है। एल्युमिनियम का केस ध्यान से समझो। एल्युमिनियम व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, कि एल्युमिनियम को व्हेन यू आर गोइंग टू कीप इट इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर, तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। ओके, जो आपका प्योर मेटल एल्युमिनियम है, व्हेन यू आर गोइंग टू कीप इट इन द एयर, इन द एक्सपोजर टू द एयर और द मॉइस्चर, यू कैन से देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अ एल्युमिनियम ऑक्साइड। नाउ क्या होगा कि ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इसको हम बाय द प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस व्हाट वी डू, वी मेक इट मोर थिकर। इसको हम और मोटा बना देते हैं। क्यों? ताकि फिर ये क्या करता है, ये एज अ शील्ड, एज अ सेफ्टी गार्ड ये हेल्प करता है आपके एल्युमिनियम मेटल को बचाने में। नाउ क्या हो रहा है कि ये अब फर्दर उसका कोई भी वो ना हो, डिटोरिएशन ना हो, उसके ऊपर करोजन ना हो। सो दिस लेयर हेल्प्स एल्युमिनियम फॉर गेटिंग करोड मोर, उसका ज्यादा करोजन ना हो, इसलिए ये इसकी हेल्प करती है। अब इस प्रोसेस को, जो आप अपनी ऑक्साइड लेयर को मोटा बना रहे हो बाय द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एनोडाइजिंग। इस पॉइंट को रिपीट करूं दोबारा? Yes, ma'am. ओके, Yes, देखो ma'am, एल्युमिनियम, please. यस, से सपोज ये मेरा एल्युमिनियम है, ठीक है, ये एल्युमिनियम है, इसको हमने ऐसे ही खुला छोड़ दिया, या ये देखो ओवर हियर, इसको हमने ऐसे ही खुला छोड़ दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, जब आपने इसे खुला छोड़ दिया, धीरे धीरे इसके ऊपर क्या हुई, ऑक्साइड लेयर जो है वो बनने लग गई। अब जो ऑक्साइड लेयर बन गई है, हमें क्या करना है, हमें तो अपने मेटल को प्रोटेक्ट करना है। तो हम बाय द प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस अप्लाई करके हम इस मेटल के ऊपर जो ये ऑक्साइड लेयर बनी थी, इसको और मोटा कर देते हैं और थिकर कर देते हैं। जैसे समझो, अगर पतले ब्लैंकेट में ठंड लगती है तो हम मोटा ब्लैंकेट ओढ़ते हैं ना ठंड से बचने के लिए। सिमिलरली ऑक्साइड लेयर जो है, जो एयर के वजह से हो रही है, वो तो पतली सी लेयर होती है। जैसे अगर याद हो, जब हमने मैग्नीशियम रिबन वाला एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसके ऊपर जो पाउडर था ऐसे रब करके उतर रहा था, अगर वो मोटा होता तो ना उतरता ना। सिमिलरली ओवर हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मेक इट थिकर। अब थिक होने से क्या हो जाता है कि वो एज अ, कि अब ये मान लो ये लेयर मैंने इतनी थिक कर दी इसके ऊपर, तो अब ये थिकर लेयर का फंक्शन क्या हो गया, इट्स फंक्शन इज व्हाट, टू प्रोटेक्ट माय
एल्युमिनियम मेटल, ये मेरे एल्युमिनियम मेटल को अब आगे इसके ऊपर ऑक्साइड लेयर बनने नहीं देगी, ये प्रोटेक्ट करेगी। तो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग थिकर दिस लेयर, this particular process is called as the anodizing. इस प्रोसेस को you are going to called as a anodizing. अब समझ में आया क्या है anodizing? Understood or not? Yes, ma'am. Understood, पक्का ma'am. समझ में आ गया? Understood now? So the first definition today which you need to write down is the anodizing. Mute yourself, beta, who is not muted. Yes. So ये वाली definition आपको आज as a homework you need to write down in your copies. And always remember in the chemistry lecture keep your NCERTs with you. जो नया point आता है NCERT में लिखो और copy के अंदर सिर्फ question answers करो. Anodizing तक समझ में आ गया आपको? Now Can you repeat definition of anodizing? anodizing की definition बताऊं, लिखो चलो. I am just repeating the anodizing definition. The process of electrolysis to give the articles more protection from corrosion is called anodizing. मैंने लिख भी दिया definition, you can copy it out. Written beta? Yes, ma'am. Okay. Should I change the slide now? Everyone written? Yes, ma'am. Okay, fine. Yes, ma'am. Okay. Now the next topic in this unit जो हमारे पास है वो आता है how you are going to prevent a rusting. Prevention of rusting. And students, do not worry, whatever the lectures I am teaching over here, all the lectures same day up to night I will be uploading on the channel also. So for the future reference you can go through that also. Okay. Now prevention of rusting में हम लोगों ने इतना पढ़ा था कि अगर आपको rusting prevent करनी है, you are going to do the painting on that, you are going to do the oiling on that, you are going to put a grease on that. Okay, इतना तो हम लोगों ने पढ़ ही रखा है, oiling और greasing and all. इसके अलावा we are going to do the galvanization. Now what is galvanization? Your question number 2 for today is what is galvanization? अब galvanization क्या होता है? It is the process of coating iron articles. Excuse me, ma'am. Yes बेटा. मैम ये प्रिवेंशन ऑफ सिर्फ रस्टिंग है या फिर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, मतलब सब मेटल्स का?
ये सब मेटल्स के बारे में है बेटा, ईच एंड एवरी मेटल. Okay, But ma'am. the question comes as a rusting. Okay. Coating iron articles with a thin layer of zinc. Okay. आपका जो आयरन आर्टिकल हो गया, अब देखो गैल्वेनाइजेशन जो हो गया, गैल्वेनाइजेशन ओवर हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द आयरन एंड द जिंक. Clear? So this process of coating iron articles with a thin layer of zinc. हाँ बेटा. Actually, Yes. ma'am, someone is removing again and again. Someone is removing again. Your name, beta, tell me. Ma'am, Vansh Gupta. Vansh Gupta. Okay. The student who do not want to study can leave the class. No issue. And if you people are going to do like this, I will change the privacy setting. इतने बड़े हो गए हो बेटा, 10th standard में हो. Your board exams are to be held. So do not do like this. नहीं पढ़ने का मूड है तो do not attend the class. And this in the attendance I will check once. Attendance में आ जाएगा. Do not worry. And I will post in the group. Now galvanization समझ में आ गया क्या है galvanization? Now basically look, galvanization हम कहाँ करेंगे? जो आपकी iron sheets हो गई, iron pipes हो गए, iron buckets हो गई, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए we are going to do the galvanization. The next method of protecting your any metal from the rusting is what? That is going to be the tin plating, nickel plating and क्रोम प्लेटिंग. अब पहले समझना बात को, अगर आप किसी मेटल के ऊपर टिन की कवरिंग लेके आ रहे हो, आपका कोई मेटल है उसके ऊपर आप जो लेयर चढ़ा रहे हो वो टिन की चढ़ा रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? टिन प्लेटिंग. अगर आप निकल की कर रहे हो, इट विल बी कॉल्ड एज अ निकल प्लेटिंग. एंड इफ यू आर डूइंग अ क्रोम, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ क्रोम प्लेटिंग. ओके. नाउ when we talk about this tin, nickel और coal, basically जो आपकी टिन प्लेटिंग हो गई, टिन प्लेटिंग हो गई, वो हम करते हैं बेसिकली ऑन द स्टील टिफिन बॉक्स. जो आपके टिफिन बॉक्स होते हैं स्टील के, उसके ऊपर भी डू अ टिन प्लेटिंग. जो आपके टैप्स होते हैं, जो घर में हम टैप्स जो लगाते हैं, एवरी टाइम दे आर एक्सपोज टू द वाटर, सो ऑन दैट वी डू अ प्लेटिंग ऑफ द क्रोम. आप उसके ऊपर क्रोम की प्लेटिंग करते हो. जितने भी आपके आयरन लूप्स हो गए, जो लूप्स आते हैं ना, लाइक जो हैंडल्स हो गए या वो हो गए, उनके ऊपर हम लोग करते हैं निकल की प्लेटिंग. दिस आई हैव टोल्ड यू फॉर योर नॉलेज. नाउ इट इज क्लियर दैट व्हाट इज अ टिन प्लेटिंग और दिस ऑल. अब यहाँ पे इन द स्टार्टिंग आई टोल्ड यू कि हम टिन की प्लेटिंग जनरली बॉक्सेस पे, टिफिन बॉक्सेस पे करते हैं, स्टील के टिफिन बॉक्सेस पे करते हैं. So what is the reason over there is what? Because it is a non-poisonous. ये non-poisonous है, तो it do not contaminate your food. या आपके खाने को contaminate नहीं करेगा, उसे poisonous substance के अंदर convert नहीं करेगा. Clear this much? Yes, Is it ma'am. clear? Okay. Yes, ma'am. Now, okay. Now for today we are going to do this much only. आप लोगों को सिर्फ anodizing and galvanization लिखना है अपनी note copies में. No question answers to be done. All question answers we will be doing in the class itself. Another thing, जितना मैंने आज पढ़ाया है, up to there read down. Up to there read it. Okay? मैम मैम हाँ आपने एनर्टाइजिंग वाला बताया था ना मैम, उससे आप पेन हाँ. से बता रही थी मैम. एक बार मैम उसे वापस समझाना मैम, जो आप बता रहे थे मैम. डायग्राम डायग्राम तो मैंने बताया नहीं. नो मैम, वो पेन के साथ. I just open, अगर timely it opens तो I will open in a Google only. Anodizing का मतलब क्या हो गया बेटा, कि just listen it carefully. That आपके पास एक एल्युमिनियम का मेटल है,
एल्युमिनियम के मेटल के ऊपर आप क्या कर रहे हो, यू आर गोइंग टू पुट अ मोर थिकर कवर ऑफ द दिस. You are able to look this, beta? मैम फुल स्क्रीन कर दो। यस मैम। फुल स्क्रीन करो. आई होप कि थोड़ा क्लियर हुआ. बेसिकली, आर यू देयर स्टूडेंट्स? यस मैम। हाँ, बेसिकली क्या है कि जैसे ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के ऊपर ये ऑक्साइड लेयर आपने थिक कर दी. अब इस ऑक्साइड लेयर का क्या फंक्शन है? इट इज नॉट गोइंग टू अलाउ एनी मॉइस्चर और एयर टू अटैक ऑन अवर एल्युमिनियम. इस प्रोसेस को हम एनोडाइजिंग कहते हैं. अब जैसे इन वीडियो में दिखाया कि इस वीडियो में आपने पहले एनोडाइजिंग कर दी, उसके बाद हम कलरिंग एजेंट भी डाल देते हैं ताकि आपके पास जो एल्युमिनियम ऑब्टेन हुआ वो डिफरेंट कलर्स का होता है. ओनली दिस मच इज एनोडाइजिंग. इज इट क्लियर नाउ टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। मैम Yes, ma'am. Okay, fine. Now let's over our class over here. Do with your work. In the next class, we will be discussing the question answers of NCERT. बाय मैम। Bye, ma'am. Okay. बाय मैम।